तो एक रूल देखते हैं बेटा, दैट इज नोन एज चेन रूल। ठीक है, अब चेन रूल क्या कहता है? सपोज आपको dy बाय डी एक्स निकालना है, dy बाय डी एक्स निकालना है, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। ये कहानी है, ठीक है। y x के टर्म्स में नहीं दिया हुआ, इसको समझिएगा बेटा, ये थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में ट्रिकी लगता है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जैसे y इज इक्वल टू वी स्क्वायर या यू स्क्वायर, ठीक, और u इज इक्वल टू ln x है, ऐसा कुछ है। ये समझ में आ रहा है? तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ u, ठीक। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो dy बाय डी एक्स कैन बी रिटन एज dy बाय du इंटू du बाय dx। ये समझ में आया? अब देखिए, जरूरी नहीं कि चेन ऐसे ही चले, चेन और चल सकती है। dy बाय du इंटू du बाय dv इंटू dv बाय dw इंटू dw बाय dx। अब अगर आपको याद होगा, ये d टर्म आया कहां से था? शुरुआत जो हमने की थी डेल्टा y बाय डेल्टा x, और ये जो डेल्टा x था ये बहुत छोटा था, ऐसे ही तो कहा था, ठीक है ना। ये टेंडिंग टूवर्ड जीरो था, ये जीरो नहीं था। अब अगर आप देखेंगे, पहले ये फॉर्मूला नोट कीजिए फिर आपको बताता हूं। पहले ये फॉर्मूला नोट कीजिए। अब देखिएगा, जो फॉर्मूला मैंने आपके आगे लिखा, भाई ये du और du आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा क्या? ठीक है, du कैंसिल हो गया। इसी तरह से मैं इसको बड़ा कर देता हूं बेटा, इनलार्ज कर देता हूं। ओके, ये रहा, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे, ये du है, ये du है, ये dv है, ये dv है, ये dw है, ये dw है, कैंसिल हो गया। बचा क्या? dy बाय dx। तो dy बाय dx को आप इस वे में लिख सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए dy बाय dx, इसको आप लिख सकते हैं dy बाय du इंटू du बाय dx। आपने एक चेन बना दी, लिंक बना दिया। अब क्यों बनाया, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा जब एग्जाम्पल लेंगे तो। ओके, तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा। जो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है वो हम ले रहे हैं dy बाय dx ऑफ साइन स्क्वायर x, ठीक। अब अगर आपको याद हो तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक। हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या पता है? हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है d साइन एक्स बाय डी एक्स। हमें d साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स का फॉर्मूला नहीं पता। हमारा स्टैंडर्ड है साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करना, हमें आता है, ये फॉर्मूला हमें बताया गया। ये समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के लिए साइन एक्स को आप u मान लो बेटा। आप कुछ भी मान सकते हो, बट क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला उसी वे में लिखा है वो, इसलिए मैं साइन एक्स को u मान ले रहा हूं। तो अब देखिए ये क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं d बाय dx ऑफ u स्क्वायर। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये मेरा एजम्पशन है, ये हमने एज्यूम कर लिया चीजों को आसान करने के लिए, ठीक। ओके,
अब ये कौन सा फॉर्म आ गया? ये आ गया x टू दी पावर n वाला फॉर्म। यहां u टू दी पावर n कह लेंगे ना, ठीक है? ओके, वेरी गुड। बट अब देखो, ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक चेन बनाऊंगा। मैं लिखूंगा डी यू स्क्वायर बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। हाँ जी, अब जरा सोचना, क्या आपको इसे डिफरेंशिएट करना आता है? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी भेजो। ये मेरा आ गया 2u इंटू डी यू बाय डी एक्स। अब मैंने अभी अभी आपसे कहा था बेटा, u तो मैंने माना हुआ है, u मुझे थोड़ी गिवन था। तो अब u की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगी? 2 साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स, और ये मेरा आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसे हम लिखते हैं साइन 2x। ठीक है? हाँ जी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या जिसे हम लिखते हैं साइन 2x। तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, या हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू साइन 2x के बराबर हो जाती है। ये फॉर्मूले अभी याद करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? घबराइएगा मत, सारी चीजें आराम से याद होती हैं। हमारा एग्जाम्पल है d बाय डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, हाँ जी। पहले स्टेप मान के कीजिए, क्लास खत्म होने तक आपको बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच मिल चुकी होगी, आपने खुद ही डेवलप कर ली होगी। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो हम स्टार्टिंग में वही बिल्कुल बेसिक स्टेप पे चलते हैं। हम cos x को u एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो यहां पे मेरा आ जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ u स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूं डी यू स्क्वायर बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। और ये जब मेरा आएगा तो ये आ जाएगा 2u इंटू डी यू बाय डी एक्स। यू की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 2 cos x इंटू डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, या इसी को मैं लिख सकता हूं 2 cos x इंटू माइनस साइन x, और ये मेरा हो जाएगा -2 साइन x cos x। d बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x। हाँ जी, आपको करना यह है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म साइन x था, तो अब यहां x तो की जगह तो 2x लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख देते हैं 2x को u मान लेंगे अब। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आप d बाय डी एक्स ऑफ साइन u लिख सकते हैं। क्लियर? और अब चेन रूल इस पे लगाएंगे, d साइन u बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। ओके, तो
अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी साइन यू बाई डी यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका हमें पता है आंसर आता है कॉस यू, और डी यू बाई डी एक्स, यू को रिप्लेस कर देते हैं अभी, ठीक है, यू को रिप्लेस कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा कॉस 2x इंटू डी टू एक्स बाई डी एक्स, और ये आपका आ गया 2 cos 2x। हाँ जी, अगर आप इसको मॉनिटर करना चाहेंगे तो देखिए आपने किया क्या, आपको ये चीज ही डिफरेंट लग रही थी ना। अगर इसको आप कुछ एज्यूम कर लेते u, तो ये आपका सिंपल सा था। तो एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने पहले डिफरेंशिएट किया d बाई डी एक्स ऑफ जो भी आपका टर्म था साइन वाला, ठीक है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता है, cos 2x, और उसके बाद आप ये अंदर वाला टर्म जो मैंने ब्लू से दिखाया आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये इसका मेथड है बेटा। हाँ, एकदम से नहीं आएगा पकड़ में, क्या किया मैंने, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं था तो मैंने ये देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या चीज नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप देखेंगे ये 2x नहीं है, तो एक बार मैंने इसको साइन के फॉर्मूले को याद किया, साइन को डिफरेंशिएट करके कॉस आता है, तो मैंने यहां पर पूरा का पूरा cos 2x लिख दिया। अब अंदर जो 2x लिखा हुआ था इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो यह है चेन रूल। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन x, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब जो बात मैं आपसे कह रहा था कि ये किस तरह का फॉर्म है, ये फॉर्म है e टू द पावर x वाला, या e टू द पावर u कह सकते हैं आप यहां पे, ठीक है। तो एक टर्म वही डिफरेंशिएशन करके जो आता है वो आप लिख दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करके क्या आता था, सेम आ जाता था। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं e टू द पावर साइन x, और इसके बाद जो मेरा नॉन स्टैंडर्ड था यहां पे x की जगह साइन x था, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया d साइन x बाय dx, तो मेरा आंसर आ गया e टू द पावर साइन x इंटू कॉस x। आया समझ में? हाँ, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है, किसी ने प्लस भेजा है। हाँ, वो जल्दी में आपकी टाइपिंग में भी एरर हो जाती है, डोंट वरी डोंट वरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2x। चलो जी, अब देखो, और खुद आप देखेंगे कि अभी जब तक क्लास खत्म होगी तब तक क्या स्पीड बन गई होगी, जबकि हम बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। हाँ, आजकल तो गाने भी चल रहे हैं धीमे धीमे। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई पहले तो इसको एज इट इज रख दूं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही आता है, और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ जो एक्स्ट्रा टर्म लिखा हुआ है इसको लिख दें, तो ये मेरा आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x। ये मेरा आंसर आ गया, जितनों ने भेजा बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। मैं समझ सकता हूं आपको पावर लिखने में मुश्किल हो रही होगी, कोई बात नहीं, आप मुझे भेजोगे मैं समझ लूंगा कि आपने क्या है, वो प्लस माइनस इधर उधर होगा तो वो मैं, ठीक है, और नहीं तो मैं सॉल्व इसीलिए पूरा पूरा सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं और थोड़ा और भारी करते हैं।
डी बाय डी एक्स ऑफ ln साइन ऑफ 2x। हाँ जी, डी बाय डी एक्स ऑफ ln साइन ऑफ 2x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर से कह रहा हूं बेटा, इसकी फिजिक्स में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये सिर्फ आपको कमांड देने के लिए है, ठीक है। हाँ जी, तो आपको पता है कि जब आप ln को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका टर्म क्या आ जाता है? हाँ जी, 1 बाय साइन 2x। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ये वाला टर्म जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, x नहीं है, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डी साइन 2x बाय dx। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। ये मेरा आया 1 बाय साइन 2x। इसको जब आप देखेंगे तो साइन को डिफरेंशिएट करके आ जाता है cos 2x, लेकिन यहां पर भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये 2x अलग है, तो अब मैं 2x को डिफरेंशिएट कर दूंगा, ये मेरा आ जाएगा d2x बाय dx। ये समझ में आया बेटा? ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 cos 2x बाय साइन 2x, 2 cot 2x, ठीक है। हाँ, d बाई डी एक्स ऑफ ln x इज 1 बाई एक्स, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा? x की जगह क्या लिखा हुआ है? साइन 2x, तो ये मैंने यहां लिख दिया, पहला टर्म मेरा आ गया, ठीक है। अब इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये मैंने लिख दिया सेकंड टर्म। अब इसमें एक पोर्शन मेरा ये जो दिख रहा है आपको, ये स्टैंडर्ड नहीं है, x नहीं है, ये 2x है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो जितनी चेन बनेगी उतनी आप डिफरेंशिएट करते चलिए, ठीक है। तो अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप मुझे भेज दीजिए एक बार।